हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 10 फॉर डेट 27 जुलाई 2021 के लिए वर्कशीट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट मैं थोड़े से बड़ा कर देती हूँ। India is an agriculturally important country. More than half of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grain, it also produces raw material for various industries. Moreover, some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. इंडिया का एग्रीकल्चरली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री है। आधी से ज़्यादा इसकी जो पॉपुलेशन मतलब हमारे भारत की जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है। एग्रीकल्चर के एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो हम खाते हैं वो प्रोड्यूस होता है। और फूड ग्रेन्स के अलावा इसमें रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि टी, चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले जो होते हैं हमारे वो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन से तरह के फार्मिंग होती है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्लांटेशन, ये 4 तरह की हमारे पास फार्मिंग होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर देयर। और आपको 4 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन से टाइप ऑफ फार्मिंग है ना। तो ऐसे MCQ बेस्ड में आएगा ना ये टर्म 1 में चैप्टर, तो इसीलिए आप ऐसे इसको याद रखिएगा। तो अभी हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, इसकी थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like dhow and digging sticks and family or community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of soil, and suitability of other environmental conditions to the crops grown. It is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produces cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? एक ऐसी फार्मिंग है जो कि अभी भी बस थोड़े पार्ट्स में, इंडिया के थोड़े पार्ट्स में अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, मतलब अभी भी की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो छोटे ज़मीन के थोड़े थोड़े भागों पे किया जाता है, जो जिसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ होता है जैसे कि दाव और डिगिंग स्टिक्स, और फैमिली और कम्युनिटी लेबर इसमें लगता है। ये जो फार्मिंग है ये मानसून के ऊपर डिपेंड करती है और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें कोई भी ना इरिगेशन करते हैं लोग और ना ही जो है फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स ये भी नहीं डालते हैं। तो इसमें नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर फसल ख़राब हो सकती है। तो इसमें ये लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे ही डिपेंड करती है। ये क्या होती है? स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी इसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, फार्मर्स जो हैं वो एक जगह को क्लियर करते हैं, एक कोई भी ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं, उसे क्लियर करते हैं, उसमें अपने फूड क्रॉप्स को उगाते हैं, सीरियल्स उगाते हैं, ओके, ताकि वो अपनी फैमिली को ज़िंदा रख सकें, मतलब अपने खाने के लिए ही उगाते हैं। और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर्स जो होते हैं वो नए लैंड की तरफ चल देते हैं और फिर उसे क्लियर करके उसमें कल्टीवेशन करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज वेयर देयर इज हाई प्रेशर ऑन लैंड ड्यू टू पॉपुलेशन. It is labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production.
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये ऐसे एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और ये लेबर इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जहाँ पे हाई डोज और इसमें काफ़ी ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं, इरिगेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वेराइटी H5V seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. तो क्या जो मेन करेक्टरिस्टिक है, जो मेन इस तरह की फार्मिंग में जो चीज़ है वो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है, मॉडर्न चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि H5V सीड्स का यूज़ होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा में प्रोडक्शन मिल सके। जो डिग्री है कमर्शलाइजेशन की एग्रीकल्चर की, वो एक जगह से दूसरी जगह में वेरी करती है, अलग होती है। जैसे कि राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, पर उड़ीसा में क्या है, ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ टाइप ऑफ फार्मिंग जो कि है प्लांटेशन। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक कमर्शियल टाइप का ही कमर्शियल फार्मिंग के टाइप में ही आता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। इस टाइप की फार्मिंग में एक क्रॉप को काफ़ी बड़े लैंड पर उगाया जाता है, काफ़ी बड़ी जगह पे उगाया जाता है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। प्लांटेशन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी जगहों को कवर किया जाता है कैपिटल का यूज़ करके, और माइग्रेंट लेबरर्स जो होता है, मतलब जो काम की तलाश में घूमते हैं लेबरर्स, उनका यूज़ करके ये काफ़ी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन करते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। जो भी ये उगाते हैं चीज़ें वो कोई भी, जैसे आप रॉ मटेरियल के तरह यूज़ होता है, इसमें कुछ भी अपने खाने के लिए यूज़ नहीं होता है, सारा रॉ मटेरियल के लिए जाता है। जैसे कि अगर कोई कपड़े की है तो या धागे का, तो फिर उसमें कॉटन वगैरह जाएगा। ओके, तो ये रॉ मटेरियल हो गया ना। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। जैसे टी है, ये एक्सपोर्ट होती है, ये रॉ मटेरियल यूज़ हो गए इंडस्ट्रीज़ में। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इंडिया की। तो हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर अ फार्मर देन विच टाइप ऑफ फार्मिंग यू वुड लाइक टू डू एंड वाई। अगर आप एक फार्मर होते, किसान होते, तो आप किस तरह की फार्मिंग करते हो, क्यों। इफ़ आई वर अ फार्मर आई वुड प्रेफर टू डू कमर्शियल फार्मिंग। अगर मैं एक फार्मर होती तो मैं कमर्शियल फार्मिंग करना चाहती। कमर्शियल फार्मिंग इज़ अ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन विच बोथ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट आर हाई। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, क्यों करना चाहती। कमर्शियल फार्मिंग क्या है, एक मॉडर्न एग्रीकल्चर है जिसमें प्रोडक्शन और प्रॉफिट दोनों ही ज़्यादा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ डन इन द densely populated areas. In this type of farming mainly food grains are produced. In this farming 2 or more than 2 crops are taken in a year and more labor is required. Differentiate between commercial farming and intensive subsistence farming. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले मैंने लिखा commercial farming is mainly done in areas with less population, whereas intensive subsistence farming is done in areas having dense population. और ऊपर वाले में लेस पॉपुलेशन। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, हमें पता है कि जहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है वहाँ पे की जाती है, और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन वाली जगहों पर की जाती है। पहला ये डिफरेंस हो गया। कमर्शियल फार्मिंग प्रोड्यूसेस कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस की जाती हैं, और इंटेंसिव फार्मिंग में
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं। द नीड ऑफ मशीन्स एंड capital is inputs in commercial farming is more than intensive subsistence farming। जो ज़्यादा ज़रूरतें मशीन्स और कैपिटल की जो ज़्यादा ज़रूरतें हैं वो कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा पड़ती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से। तो आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँगी। तब तक तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।